वालेकुम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 27 का लेक्चर नंबर 19 है और आपका टॉपिक है टेबल है और उसमें क्या शो किए गए हैं, एयर के पोल्यूटेंट शो किए गए हैं कि हवा के कौन कौन से पोल्यूटेंट होते हैं, हवा के कौन कौन से आलूदकार होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हवा की आलूदगी का बायस बनते हैं। तो बच्चों याद रख लो, सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एयर पोल्यूटेंट में आते हैं। दूसरे नंबर पे सल्फर डाइऑक्साइड आती है। तीसरे नंबर पे लेड के कंपाउंड्स आते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आते हैं। आपको पता होना चाहिए N2O, NO और NO2, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई या नाइट्रोजन सुपर ऑक्साइड है। और चौथे नंबर पे क्या आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड आते हैं। इनके नेम आपने पहले भी याद किए थे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एयर पोल्यूटेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट है, लेड कंपाउंड एयर पोल्यूटेंट है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एयर पोल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी एयर पोल्यूटेंट है। अब इन एयर पोल्यूटेंट के सोर्सेज क्या हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या सोर्स है, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या सोर्स है? तो आपने देखना है इनका सोर्स। तो हम पहले किसको देखेंगे, ये जो लाइन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, हम इसी को कवर करेंगे। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो सोर्स होता है एरोसोल स्प्रे फोम्स, एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड रेफ्रिजरेटर। तीन चीजें, एरोसोल स्प्रे फोम्स, इनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं। एयर कंडीशनर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं और रेफ्रिजरेटर वगैरह से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं। तो ये सोर्सेज हैं तीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं, क्या नुकसान होता है? आप बेटा एक तो पढ़ चुके हो प्रीवियस लेक्चर में कि इनसे ओजोन की लेयर जो है वो थिन हो जाती है। सो थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर, और आपको पता है जब ओजोन लेयर थिन हो जाएगी तो फिर आपने कहा था कि अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आएंगी, और अल्ट्रावायलेट रेज जब नीचे आएंगी तो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ज़मीन के टेम्परेचर को बढ़ने को आजकल ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, पहले क्या कहते थे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एयर पोल्यूटेंट है, इन तीन चीज़ों से वो रिलीज होते हैं, ये तीन चीज़ें उसके सोर्सेज हैं। होगा क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नुकसान क्या होगा कि तो ओजोन लेयर थिन हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। आगे चलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कहाँ से निकलती है, सोर्स क्या है, पावर स्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल। पावर स्टेशन, फॉसिल फ्यूल कि जो पावर स्टेशन होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाते हैं आप, वहाँ से निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, और फॉसिल फ्यूल उनसे भी ये SO2 निकल सकती है। अब SO2 क्या करती है, तेजाबी बारिश का बायस बनती है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। एसिड रेन का बायस बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड ब्रीदिंग डिसऑर्डर, सांस की बीमारियों का बायस बनेगी, और लंग कैंसर का बायस भी बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं, लेड कंपाउंड की बात करते हैं। कंबस्शन ऑफ द लेडेड पेट्रोल और ऑयल, वो पेट्रोल जिसमें लेड मौजूद हो, वो ऑयल जिसमें लेड मौजूद हो, जब आप उसको जलाते हो, उसकी कंबस्शन करते हो तो क्या रिलीज होती है, लेड के कंपाउंड रिलीज होते हैं। सो लेड कंपाउंड एयर पोल्यूटेंट है, उसका सोर्स क्या है, कंबस्शन ऑफ लेडेड पेट्रोल और ऑयल। जब लेडेड पेट्रोल या ऑयल को कंबस्शन की जाती है उसकी, तो उसके बाद लेड कंपाउंड रिलीज होते हैं। अब लेड कंपाउंड जब रिलीज हो जाए तो उससे मसला क्या होगा, लेड पॉइजनिंग हो जाएगी, खतरनाक बीमारी है, मौत का बायस बन सकती है, लेड पॉइजनिंग हो सकती है, ब्रेन डैमेज, दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। उसके अलावा फॉरेस्ट डिक्लाइन, दरख्तों की तादाद में, जंगलात की मिकदार में कमी आ सकती है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कहाँ से रिलीज होते हैं, जरिया की तरह इनका कहाँ से आते हैं, जब हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं। फॉसिल फ्यूल कौन होते हैं, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये आपके क्या है बच्चों, ये फॉसिल फ्यूल है। जब आप इनको बर्न करते हो, जब आप इनको जलाते हो तो तब क्या निकलती है, तब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन निकलते हैं। अब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, हेडेक और कफ, सर में भी दर्द हो सकता है अगर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है उनकी वजह से कफ हो सकती है, एसिड रेन हो सकती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। नाउ वी कम टू द लास्ट वन, लास्ट एयर पोल्यूटेंट, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द कार्बोनेट
एंड कार्बन कंपाउंड। जब कार्बोनेट की आप इनकम्प्लीट बर्निंग कराओगे या कार्बन के कंपाउंड की इनकम्प्लीट बर्निंग कराओगे। सो जब कार्बोनेट की या कार्बन के कंपाउंड की इनकम्प्लीट बर्निंग कराई जाएगी तो उससे क्या निकलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। सिगरेट स्मोक में भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, तो इसका सोर्स सिगरेट स्मोक है। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बोनेट एंड कार्बन कंपाउंड है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, इनसे हेडेक होगा, ब्रेन डैमेज होगा और डेथ भी कार्बन मोनोऑक्साइड से हो सकती है। दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द कार्बन monoxide. So this was your topic, the air pollutant, their sources and their harmful effects. Allah Hafiz.